तो कल हमने जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का जो है वो उसमें मतलब सर्किट का कंडीशन देखा था कि कोई भी डीसी सर्किट होता है, मतलब जिसमें सोर्स डीसी है, और तो उसमें मैक्सिमम पावर लोड को अगर डिलीवर करनी है तो उसके लिए क्या कंडीशन, वो आर थेवेनिन इक्वल टू आर निकल के आई थी, है ना। अब वो आर थेवेनिन इक्वल टू आर निकल के आया था ना, जिसमें वो कैलकुलेट किया था। अब वो वाला आर थेवेनिन इक्वल टू आर जो है वो हमने जाना था कि वो कौन सी वाली कंडीशन के लिए निकल के आया है, और कंडीशन अगर कैसे चेंज होगी तो आर थेवेनिन इक्वल टू आर जो है वो कंडीशन हमेशा वैलिड होगी कि नहीं, या कौन सी वाली पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वैलिड है, ये सब भी बात किया था। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम बोले थे ना कि जैसे मैक्सिमम पावर डिलीवर किसी भी सोर्स को किसी भी रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है, तो उसके लिए उस लोड का वैल्यू जो है वो आर थेवेनिन के बराबर होना चाहिए। तो वो जो रेस्ट ऑफ द सर्किट जो है वो इस लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा, है ना। अब आर थेवेनिन इक्वल टू आर वो कंडीशन देखी थी हमने। अब हम यहाँ पे एक बार देख रहे हैं जरा आर थेवेनिन इक्वल टू आर पे मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही है क्या, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम एक बार सोल्व करके देखते हैं जरा। अब जैसे एक बार इसमें चेक कर लेते हैं, अगर मान लो हमने में एमपीटी में क्या पढ़ा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के अंदर कि इस वाले लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है तो वो डिलीवर होगी जब इसका वैल्यू रेस्ट ऑफ द सर्किट में का जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके बराबर हो। तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको पता है कैसे कैलकुलेट, इसको हटाएंगे, यहाँ पे कोई सोर्स जोड़ेंगे और इसको डिसेबल करके फिर इक्विवेलेंट वी बाई आई यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इसको डिसेबल कर ले रहे हैं, डिसेबल करने के बाद में इसको डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो आर ओम दिया हुआ है ना, ये आर ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आर थेवेनिन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, 6R अपॉन 6 प्लस आर, 6R अपॉन 6 प्लस आर, 6R अपॉन 6 प्लस आर, ये आर थेवेनिन है। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलती है कि लोड का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, आर थेवेनिन के बराबर। आर थेवेनिन के बराबर अगर करेंगे आर एल को, कितना दिया हुआ 3 ओम, वो 6R अपॉन 6 प्लस आर होगा। 6R अपॉन 6 प्लस आर करेंगे तो क्या आएगा, 18 प्लस 3R इक्वल टू 6R। तो R इक्वल टू कितना आएगा, 6 ओम आया, है ना। तो R इक्वल टू 6 ओम पे मैक्सिमम पावर डिलीवर होनी चाहिए इस वाले सर्किट के अंदर, और R इक्वल टू 6 ओम जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है पहले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमने देखा था उस हिसाब से तो R इक्वल टू 6 पे मैक्सिमम पावर आनी चाहिए। अब अगर हम मैक्सिमम पावर बोल रहे हैं कि R इक्वल टू 6 पे आनी चाहिए, तो हम ये जो मैक्सिमम पावर हुआ है जो हम आर थेवेनिन इक्वल टू आर एल वहाँ पे कैलकुलेट करते थे मैक्सिमम पावर में, वो कैसे करते थे, पहले ये वाले जो सर्किट है इसका जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते थे, है ना। मतलब इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लिया, जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस लोड जुड़ा हुआ है उन दोनों के अक्रॉस, है ना। तो यहाँ पे ये थेवेनिन, अब इसमें क्या आएगा आर थेवेनिन और ये वाला वी थेवेनिन, ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, लोड को यहाँ जोड़ेंगे, उसके अक्रॉस पावर कैलकुलेट करके वो पावर जो है वो किसी वेरिएबल का फंक्शन आएगा, और वेरिएबल का फंक्शन आएगा तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, डी पी बाई डी आर, जो भी यहाँ पे जैसे आर वेरिएबल है तो ये आर का फंक्शन आएगा पावर, तो उसमें डी पी बाई मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन के लिए अब पावर कैलकुलेट कर ली। अब वो बोल रहा है कि ये पावर जो है वो हमको मैक्सिमम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डी पी बाई डी आर इक्वल टू जीरो करते थे, डी पी बाई डी आर इक्वल टू जीरो करके, और वो हमको कंडीशन मिल जाती थी उसके अंदर, है ना। अब वही वाली कंडीशन की हेल्प से तो आर थेवेनिन इक्वल टू आर करते थे हम वो क्यों याद कर रखे हैं कि मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है आर थेवेनिन इक्वल टू आर पे, क्यों, क्योंकि वो हम यहाँ पे प्रोसेस से जा चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आर थेवेनिन इक्वल टू आर पे मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी, तो मैं ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी वो आना चाहिए, क्योंकि वो उसी से तो डिराइव हुआ ना। तो एक बार जरा उससे करके देखते हैं कि सच में 6 ओम पे आ रहा है क्या उसके बाद इस क्वेश्चन का लॉजिक समझेंगे, है ना। अब यहाँ पे 3 ओम को कनेक्ट कर दो, 3 ओम को कनेक्ट कर दो। अब 3 ओम के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज होगा VL और करंट इसमें जा रहा होगा IL, तो इसके अक्रॉस पावर कैलकुलेट करेंगे तो पावर क्या होगी, VL टाइम्स IL। तो पहले VL कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो VL कितना आएगा यहाँ पे 3/3 प्लस आर थेवेनिन टाइम्स 10। क्यों, क्योंकि उसको अगर ओपन करोगे ना तो आपको वी थेवेनिन सीधा ही 10 वोल्ट मिल जाएगा, है ना। और आर थेवेनिन आपने वहाँ निकाला है 6R अपॉन 6 प्लस आर, तो IL क्या निकलेगा इसमें, IL सीधा निकलेगा 10/3 प्लस आर थेवेनिन, ठीक है ना। तो यहाँ से पावर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 300 डिवाइड बाई 3 प्लस आर थेवेनिन का होल स्क्वायर। तो ये क्या आया dp/dr, dp/, अच्छा ये सॉरी ये पावर निकल के आया हमारे पास में dp/dr, तो इसका करना है आगे। तो ये आएगा 300 अपॉन 3 प्लस आर थेवेनिन कितना है, ये है 6R अपॉन 6 प्लस आर और इसका होल स्क्वायर।
3 प्लस है ना 6 ये वाला हो गया। अब यहाँ से देखते हैं ज़रा, तो ये एक्चुअल लोड के अक्रॉस में जो पावर मिली है वो मिल गई हमको 300 टाइम्स R प्लस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 18 और 9R है ना, इसका होल स्क्वायर। अब ये है लोड को दी हुई पावर, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो सर्किट है इसमें इस पर्टिकुलर लोड को इस पर्टिकुलर सर्किट के द्वारा डिलीवर्ड पावर जो है वो ये वाली है, ठीक है। अब ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि भाई ये वाली पावर जो है ना वो मैक्सिमम चाहिए हमको 3 ओम के अक्रॉस। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए तो आर का फंक्शन है, तो आर का फंक्शन है तो कब मैक्सिमम होगी ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन अब मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन के लिए सीधा नहीं बता सकते ना यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन जो 12th क्लास में dp/dr करते थे वो करो। देखो यही प्रोसेस फॉलो करके हमने आर थेवेनिन इक्वल टू आर कैलकुलेट किया था, लेकिन वो कंडीशन मैंने पुराने वाले वीडियो में बताया था कि वो उसमें कंडीशन हमने क्या मानी थी, है ना, वो अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो इसको ये आएगा 18 प्लस 9R का होल स्क्वायर बाहर, और ये होगा 2 टाइम्स R प्लस 6, है ना। मतलब फर्स्ट फंक्शन बाहर, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड फंक्शन बाहर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। 18 प्लस 9R टाइम्स 9, और इसके नीचे ये कचरा आएगा, इसकी पावर 4 हो जाएगी, है ना। और इसके साथ में बाहर में कितना है 300। अब ये वाला कैलकुलेट करो। अब इसमें देखेंगे तो देखो 300 है, इसमें से 2 दोनों में कॉमन है, 6 प्लस R भी कॉमन है, और साथ में 18 प्लस 9R भी कॉमन है। इतना सारा इसमें से बाहर आ जाएगा उधर, ठीक है। अब बचेगा इसमें क्या, 18 प्लस 9R बचेगा, माइनस इधर में 9 और R प्लस 6 बचेगा, तो 9R प्लस 54 बचेगा यहाँ पे, 9R माइनस 54, और ये पूरे के नीचे इसका पावर 4, ठीक है। अब देखो इसको, अब मैक्सिमम पावर के लिए क्या करते हैं, dp/dr ये कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आया 300, 6 प्लस R, 18 प्लस 9R, और ये वाले पावर 4, इस पूरे की पावर, है ना। और साथ में आएगा यहाँ पे 9R और 9R कैंसिल हो गया, तो ये आया माइनस का 54। तो कुल मिला के अगर हम देखें इन दोनों को, अगर इसको 0 के बराबर करें तो यहाँ से आ रहेगा माइनस से, यहाँ से आ रहेगा माइनस का 2, और वो दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं, क्यों इसलिए कि R नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो इसका मतलब dp/dr जो आया हमारे पास में, ये dp/dr एक कोई भी ऐसी एक dp/dr जो है वो हमको कोई भी एक ऐसी R की रियल वैल्यू नहीं दे रहा जिसके लिए वो वाले सर्किट के अंदर इस वाले लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर की जा सके, है ना। ठीक है ना, यहाँ से तो R का कोई वैल्यू नहीं मिल रहा ना। R मिला क्या यहाँ से बताओ, कोई R नहीं मिल रहा। और यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ, अब यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ कि R जो है वो 6 ओम है, तो वहाँ से भी तो सेम बोलना चाहिए था ना, क्योंकि अल्टीमेटली R थेवेनिन इक्वल टू R तो हम इसी प्रोसेस से कैलकुलेट किया है ना, वो तो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट लास्ट में याद कर लिया था। अब उसमें देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पे R का वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है, ये इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो जो डेरिवेशन हमने किया ना R थेवेनिन इक्वल टू R, उसमें हमने बोला था कि ये वाला जो सर्किट है ना, कोई भी एक 2 पोर्ट नेटवर्क है, लीनियर 2 पोर्ट नेटवर्क, जो उसमें कोई भी सर्किट का कॉम्बिनेशन है वो किसी वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे वेरी कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस फिक्स किया हुआ है और सर्किट का कोई एलिमेंट वेरी करवा रहा है ना। तो जब कंडीशन हमने मानी थी कि लोड वेरी कर रहा है, लोड वेरिएबल है, तो लोड वेरिएबल के साथ मान के किया था, तो ये वाली R थेवेनिन इक्वल टू R आप कैसे कर सकते हो बराबर में, क्यों, क्योंकि वो इसमें देखो ना, यहाँ पे वो R थेवेनिन इक्वल टू R कर रहे थे, तो ये वाली क्वांटिटी भी कांस्टेंट आ रही थी, ये वाली क्वांटिटी भी कांस्टेंट थी, है ना। ये तो चलो यहाँ पे कांस्टेंट आ गई, हो सकता है R सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो ये भी R का फंक्शन आता, है ना। ये यहाँ पे आ गया बाई चांस, क्योंकि आसान दिया उसने सर्किट, वरना उधर बड़ा हो जाता ना पेपर में, लेकिन यहाँ से तो कोई वैल्यू नहीं निकल के आ रहा, ठीक है। तो वो जब कंडीशन ही हमने डिराइव की थी तब माना था कि हमारा लोड जो है वो वेरिएबल है, यहाँ पे जो है सर्किट में एलिमेंट वेरिएबल है, तो दोनों कंडीशन अलग है। जब कंडीशन अलग है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, इसका मतलब 6 ओम पे तो मैक्सिमम पावर डिलीवर नहीं होगी। अब देखो ऑप्शन में 6 ओम दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है ना, और ये ऐसे ही दिया हुआ था गेट के अंदर, ऐसे ही उन्होंने फ्रेम किया था क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैक्सिमम पावर 6 ओम पे आ रही है तो अगर एक बार हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम पावर 6 ओम पे अगर नहीं आ रही है, जैसे मैं हम बोल रहा हूँ कि 6 ओम पे मैक्सिमम पावर जो है यहाँ से R थेवेनिन से आ रही है वो ऑप्शन में है, और वहाँ से बोल रहा है कि नहीं भाई R का तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 6 ओम भी हमारे लिए तो डाउटफुल है, क्योंकि 6 ओम तो वो जो डेरिवेशन किया था वो तो डेरिवेशन ही वहाँ यहाँ पे वैलिड नहीं है ना। तो हमको क्या करेगा, यहाँ पे 1 बाई 1 चेक करेंगे इनमें से चारों केस में कौन से वाले केस में जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही है। तो अभी इसमें एक सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं, एक तो सीधा आंसर बताने के लिए
कि दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं ना, तब उनका जो मिनिमम आता है, जो उनका मिनिमम आता है वो उन दोनों में से जो मिनिमम है उससे कम आता है ना, ठीक है। तो वो वाला लॉजिक लगाओगे तो जो आर को मिनिमम अगर 0 कर दोगे तो 0 पे मैक्सिमम पावर डिलीवर होनी चाहिए, क्योंकि 0 मिनिमम है, उसका मिनिमम भी 0 ही आएगा ना। क्योंकि जैसे अब मान लो इसमें 3 ओम लेके लेते हैं, 6 ओम पे पावर कितना आएगा, 6 ओम पे पावर अगर इसका कैलकुलेट करेंगे, अगर आर को 6 ले ले तो 6 और 6 3, तो ये 10, इधर कितना आ जाएगा वोल्टेज 5 वोल्ट, मतलब आर को 6 ओम लोगे तो इसके अक्रॉस आएगा 5 वोल्ट, और इसमें से करंट जो जाएगा वो आएगा 10/6, तो पावर जो जाएगी वो 50/6 आएगी, है ना, 40, ये 8.33 वाट आई। इसका मतलब अगर ये मैक्सिमम, अगर यहाँ ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ से तो हमारा जस्टिफिकेशन हो ही गया कि 6 ओम तो नहीं आएगा, है ना, हो भी सकता है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना, हो भी सकता है 6 ओम, है ना, लेकिन वहाँ देखो वो डाउटफुल है, वहाँ पे भी आना चाहिए था, ठीक है। तो ये 8.3 वाट आया, 8.3 वाट मैक्सिमम है क्या, बाकी ऑप्शन भी कैलकुलेट करो लो। जगह आर को अगर 3 ले रहे हैं, तो आर को अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3 लेंगे तो कितना होगा, 6 × 18 और 9, 2 ओम हो जाएगा इफेक्टिव आर उसका, वो 2 ओम हो जाएगा। तो वी एल कितना मिलेगा, 3/5 × 10 कितना होगा 6 वोल्ट, और आई एल कितना मिलेगा, वो 2 एम्पियर, तो ये कितना मिलेगा 12 वाट मिलेगा पावर। तो जैसे ही आर को 6 से आपने कम किया तो पावर देखो और ज़्यादा डिलीवर हो रहा है ना, मतलब आर का वैल्यू 6 था तो 8 वाट डिलीवर हो रहा था, आर का वैल्यू 3 लिए तो 12 वाट डिलीवर हो रहा है। तो आर का वैल्यू अगर 0 लोगे तो आर का वैल्यू 0 लेने का क्या मतलब है, ये वाली ब्रांच शॉर्ट कर दोगे। आर 0 का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस 0, अगर रेजिस्टेंस 0 मतलब वो ब्रांच शॉर्ट हो गई है, शॉर्ट हो गई अगर वो ब्रांच, तो वो सर्किट जो है वो सिंपली ऐसा बन गया है ना। तो ऐसा बन गया तो क्या ये कहा जाए कि ये वाला जो 10 वोल्ट है वो सीधा का सीधा लोड के अक्रॉस आ गया, ये जो वोल्टेज है वो सीधा का सीधा 10 वोल्ट इसके अक्रॉस आ गया ना, और 10 वोल्ट इसके अक्रॉस आ गया तो VL मिला 10 और IL मिला 10/3, तो ये अब हो गया 100/3। तो मैक्सिमम अभी पावर कितना आया, मैक्सिमम नहीं पावर कितना आया, वो कितना आएगा 33.3 कुछ आएगा वाट। इसका मतलब, और इन्फिनिटी का मतलब वो ओपन कर दोगे तो वो इफेक्टिव कितना होगा 6 ओम होगा। तो 6 ओम पे, जब 6 ओम पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है वो कितना आया था 8.3 वाट आया था। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो एक तरह से एक ही है ना, जैसे आर ये जो हमने 6 कैलकुलेट किया था ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन पे तो दोनों पे सेम आ रहा है, तो 6 ओम तो नहीं होगा, है ना। 3 ओम पे भी 12 वाट आया, इसका मतलब 0 वाले पे होगा, तो 0 इसका एक्चुअल में आंसर होगा, है ना। तो अभी देखो वहाँ से वो आर का वैल्यू नहीं निकल के आया, वो आर का वैल्यू नहीं निकलेगा क्योंकि वो फंक्शन ही ऐसा बना है। अब मान लो ये इस वाले कॉम्बिनेशन की जगह मान लो यहाँ पे एक आर डाल, इस आर को है ना सीरीज में डाल के एक आर यहाँ पे और डाल देता और फिर लोड में पूछता, तो आप जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट से कभी डेविएट नहीं हो। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब जो वैल्यू आपको निकालना है ना, वो वाले जो प्रोसेस फॉलो करके हम आर थेवेनिन इक्वल टू आर निकाले ना, वो ध्यान रखना हमेशा वैलिड नहीं है। जब वो कैलकुलेट किया था तो हमने माना था कि जो जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस मैक्सिमम एलिमेंट जुड़ा उसको मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है, तो वो वेरिएबल था, और सर्किट में जो एलिमेंट्स थे वो हमने कांस्टेंट माने थे सारे, फिर भी थेवेनिन आर थेवेनिन निकाल के किया था। तो अब यहाँ से तो नहीं आएगा ना, तो वो तो नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ तो कंडीशन बदल दिया ना, यहाँ पे वेरिएबल किसी आर और को रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये ब्लाइंडली आर थेवेनिन इक्वल टू आर करोगे तो 0 - 1/3 लेके आओगे और कुछ नहीं है ना, ठीक है ना। तो ठीक है, बाकी वाले लेक्चर में एक और ऐसा क्वेश्चन जो है अलेक्जेंडर सेडुको, जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की सबसे फेमस बुक है यूजी वालों के लिए, उस वाली में भी इस तरह का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, वो वाली प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाली गेट वाली प्रॉब्लम थी। मेरा मेन मोटिव इस प्रॉब्लम को सोल्व करके आंसर निकालना, ये सब बताना कुछ नहीं था। ये मेरा ये बताना था कि आर थेवेनिन इक्वल टू आर ब्लाइंडली नहीं करना है, वो तभी करना है जब लोड आपका वेरिएबल दे रखा हो। लोड वेरिएबल दे रखा हो, सर्किट में एलिमेंट जो है वो कांस्टेंट हो, तो तब आंख मीच के लगा दो, ठीक है। क्यों, तब डेरिवेटिव करोगे तो तब हम डिराइव किए हुए हैं ना, तब तो आर थेवेनिन इक्वल टू आर निकल के ही आता है, और उस वाले केस में भी निकल के आएगा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।